जय गुरु। तो दादा, एक चीज़ हम बताते हैं जी, ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ नहीं। एक ये बात याद रखिए। देखिए, एक कहानी हम बताते हैं। एक राजा थे, तो उनका इच्छा हुआ जी आज हम कल्पतरु सजेंगे। तो कल्पतरु ऐसे हैं जो कल्पतरु से जो भी मांगिएगा ना वो आपको मिल जाएगा। तो राजा अपने राज्य में ये घोषणा करवा दिए जी सब कोई इस दिन को आएंगे और जो जो चीज़ मांगेगा हम उसको देंगे। राजा के घोषणा के मुताबिक उस रोज सब कोई उनके दरबार में आए। तो जो जो सब कुछ मांगा राजा दिए। तो उनके ही एक मंत्री, वो कुछ नहीं मांगा, वो चुपचाप खड़ा था। तो राजा बोले कि क्या बात है, तुम कुछ नहीं मांगे, सब कोई सब कुछ मांगा, तुम चुपचाप खड़े हो। तो बोले राजा साहब, अगर यदि हमारा इच्छा यदि पूर्ण कीजिएगा तो आपसे हम बोलेंगे। बोले बोलो। तो अगर हो तो आप एक बार हमारे घर पर चलिए, एक बार हमारे घर पर जाइए, चलिए, बस और कुछ नहीं, आपसे हमारा यही इच्छा है। राजा बोला ठीक है, जाएंगे। तो मंत्री लोग को बुलाए, सब कोई आया। बोले कि इसके घर जाने के लिए सब व्यवस्था करो। बोले राजा साहब, इसके घर कैसे जाइएगा, आपका रथ नहीं जा सकता है, और रास्ते नहीं है उसके घर जाने के लिए, रास्ता बनवा दो। उसका रास्ता बन गया, रास्ता बन गया। सबको आके बोला जी राजा साहब, रास्ता बन गया। तब चलो, तो कहाँ जाइएगा, उसका घर ही नहीं है, घर बनवा दो। उसका घर बन गया, राजा साहब घर बन गया। तो चलो, तो उसके घर में बैठने के लिए कोई असबाब पत्र नहीं है, कोई कुर्सी चौकी टेबल कोई व्यवस्था नहीं है। सब व्यवस्था करो, जितने जो है उसके घर में जितना सारे असबाब पत्र का व्यवस्था हुआ। तो फिर जो है राजा साहब बोले कि अब चले। तो बोले कि आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको वरण कौन करेगा, उसका तो शादी नहीं हुआ है, तो एक अच्छे लड़की देख के उसके शादी की व्यवस्था करो। उसके शादी की व्यवस्था हुआ, शादी हो गया। होने के बाद में उसके बाद राजा पूरा एकदम रथ सजवा कर सब उनके जो मंत्री थे सब लोग निकले, पहुँचे वहाँ पर। राजा को वरण किया। वरण करने के बाद में राजा साहब बैठे। बोले कि बोलो, अब तो तुम्हारे घर में आए हैं, कुछ मांगो। बोले कि नहीं, हमको कुछ नहीं जरूरत है, बिन मांगे अगर मिल जाए तो फिर जो क्या। तो यही है, हम लोग को ईश्वर से कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु आपको चाहिए, हमें आपको चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण क्या बोले, हे अर्जुन, तुम सबको जो है त्याग कर हमारी भजना करो, एकमात्र हमारा हम में ही सब है। मेरे ठाकुर जी भी बोलते हैं जी हम में सब विराजमान है। तो ये विश्वास हम लोग को होना चाहिए, और ये विश्वास रखना है। ठाकुर जी बोलते हैं, तुम गो हत्या किए हो, भ्रूण हत्या किए हो, जो भी किए हो सब भूल जाओ, तुम हमारा दिया हुआ नाम करो, जितने तुम पाप किए हो सबका खंडन कर दूंगा। जैसे बांस की कोठ में आग लगा देने पर कोई भी गंदगी नहीं रहता है, सब जल के भस्म हो जाता है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर का जो कालिमा है, गंदगी है, सब जल के भस्म हो जाएगा, कोई गंदगी नहीं रहेगा। जय गुरु। ठाकुर जी को लेकर चलिए, आनंद में रहिएगा।